गाइस आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ट्यूरेनोबॉल के ऊपर कि ये एक ओरल स्टीरॉयड है और इसके बारे में पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डोजेस लेनी है, कैसे पीसीटी करनी है और किस तरह आपको सेफली चलना है और क्या इसका काम होता है। तो वीडियो को पूरा जोर देखना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. सब गाइस वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हितेश मल्होत्रा फिटनेस में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ट्यूरेनोबॉल के ऊपर जो कि एक लीन गेनिंग का ओरल स्टीरॉयड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि मुझे आप कोई ओरल स्टीरॉयड बताओ जो लीन गेनिंग में यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग बहुत डरते हैं, हम फियर है हमें इंजेक्टेबल्स लेने का। स्पेशली बिगनर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फियर होता है इंजेक्टेबल्स का, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं। बट मैं ये वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में बिगनर वो है जो इस सॉल्ट को लेना चाहता है, जिसने 6 महीने 1 साल वर्कआउट कर लिया है, जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है और उसको ये पता चल गया है कि हमें आगे अपने मसल्स को कैसे ग्रो करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हमारा शेड्यूल होता है और कैसे हमें वर्कआउट रोज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है। इतना जिसको आइडिया हो गया, जिसको 6 महीने साल वर्कआउट करते हुए हो गया, ये वीडियो उस बिगनर के लिए है। उस बिगनर के लिए नहीं है जो पहली बार जिम में आया है और आते ही चाह रहा है कि मैं 2 दिन में 3 दिन में ये टैबलेट्स लेना शुरू कर दूँ और अपना मसल ग्रो करना शुरू कर दूँ। ट्यूरेनोबॉल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको टी बॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये एक एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक स्टीरॉयड है जो कि आपको लीन मसल मास ग्रोथ करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और आपको एंड्योरेंस देता है विदाउट एनी बल्क। इट मीन्स कि आप जब भी एंड्योरेंस आपकी बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा, बल्किंग नहीं होगी। जैसे आप डायनाबॉल खाते हो तो आपकी बॉडी में पफीनेस आती है, बल्क आता है। बट ये वाला जो टैबलेट है ट्यूरेनोबॉल का, ये आपको लीन गेनिंग में हेल्प तो करता ही है, बट साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ाता है, एंड्योरेंस भी बढ़ाता है, बट बल्क नहीं आने देता आपकी बॉडी में, वाटर रिटेंशन नहीं होने देता। अब मैं अगर इसके बेनिफिट की बात करूं या इसके वर्क की बात करूं तो मैं सिमिलर ही कहूँगा, क्योंकि इसका जो काम है वो ये है कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो ज़्यादा डिलीवर्ड होता है मसल्स को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल्स का जो नाइट्रोजन रिटेंशन है वो बढ़ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रेंथ के साथ साथ, जैसे मैंने पहले बताया, कि वाटर रिटेंशन नहीं होती और एंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ ये आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ाता है, जिस वजह से आपकी मसल्स के जो टिश्यूज़ हैं उसमें प्रोटीन्स का सिंथेसिस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है मसल्स को ज़्यादा जल्दी रिपेयर करने में और आपका जो फैटीक लेवल है वो कम हो जाता है। और मसल जब जल्दी रिपेयर होता है, जल्दी रिकवर होता है, फैटीक नहीं होता, तो आपको अगले दिन के लिए ये रेडी करता है और जल्दी से आपको रिकवरी के साथ साथ मसल्स को रिपेयर के साथ साथ आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। और तीसरा सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है कि ये डायनाबॉल की तरह आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन को कन्वर्ट नहीं होने देता। नो एरोमेटाइजेशन, मतलब एरोमेटाइजेशन की जो रिस्क है वो बहुत कम है। ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बनाता और गायनी की प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है या आपको ऐसे डर लग रहा है कि मेरे को लीन गेनिंग करनी है बट मुझे गायनी का डर है, आपके जेनेटिक्स में पीछे गायनी का प्रॉब्लम है, तो डायनाबॉल की जगह आप ट्यूरेनोबॉल ले सकते हो, जो कि आपको एस्ट्रोजन कन्वर्ट होने से रोकेगी, क्योंकि इसकी जो एरोमेटाइजेशन की जो रिस्क है वो बहुत कम है। और सबसे अच्छा इसका बेनिफिट ये है कि ये आप किसी भी तरह की स्टैकिंग में इसका यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बल्किंग की हो चाहे वो कटिंग की हो, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग है। ये आपको बल्किंग में भी इन्हेंस करेगा, साथ ही साथ कटिंग करने में भी आपको परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा, जिससे आपका वर्कआउट अच्छा होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक ऐसा बेनिफिट बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा ओरल स्टीरॉयड है जो बहुत ही माइल्ड है नेचर में, जिसका बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप ईज़िली उनसे बच सकते हो और अगर आपको हुए भी हैं तो उनसे आप जल्दी रिकवरी कर सकते हो। तो जब बात हो रही है कि इसकी माइल्ड नेचर की या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि किस तरह आप इन साइड इफ़ेक्ट्स से बच सकते हो या इन साइड इफ़ेक्ट्स को रोक सकते हो। तो वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो अगर हम माइल्ड नेचर की इसकी बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर सकता है, जिससे कि आपका नेचुरल जो प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन का वो बनना रुक सकता है, जिसको आप इजीली बाद में रिकवर भी कर सकते हो। उसके बारे में भी मैं आगे आऊँगा जब मैं पीसीटी की बात करूँगा। तो ये एक टैबलेट फॉर्म है, तो टैबलेट फॉर्म से आपको जब ये ऑर्गन्स में आपके जाती है तो ये लीवर को टॉक्सिक कर सकती है, तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो हो सकती है आपको, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है, जिससे कि आपके हार्ट का रिस्क बढ़ सकता है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर आप प्री एग्जिस्टिंग कोई इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, जैसे कि आपके हार्ट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लीवर से, किडनी से या किसी भी और अदर ऑर्गन से कोई प्रॉब्लम प्री एग्जिस्टेंट है, तो मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा इसको लेने के लिए। फिर आपके लिए ये टैबलेट्स नहीं बनी है। आप सिर्फ नेचुरल वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो और अपने आप को हेल्दी रखो।
और लास्ट साइड इफ़ेक्ट की मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है, तो एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स अपने छोड़ सकता है, जैसे कि ऑयली स्किन हो सकती है, एक्ने हो सकता है, आपके साथ साथ आपके जो बाल हैं वो थिन हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट जो होता है वो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। उसके लिए आपको अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स और ओमेगास का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात कर लेता हूँ मैं उस टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर मेरे पास हज़ारों कमेंट आते हैं कि हम ओरल स्टीरॉयड लेते हैं, ओरल टैबलेट्स लेते हैं, इसकी पीसीटी करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, पीसीटी में आप क्लोमिड ले सकते हो या नॉल्वाडेक्स ले सकते हो। और आपका अगर टेस्टोस्टेरोन शट डाउन हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है, आपने चेकअप करवाया है, आपको लग रहा है कि जो मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन हो गया है, तो आप एक ऑप्शनल में HCG का यूज़ कर सकते हो, जो कि हुकॉक के नाम से केमिस्ट के शॉप पे अवेलेबल होता है। उसका आप यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, या फिर आप एक डोज भी ले सकते हो उसकी अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी माइंड की सेटिस्फेक्शन के ऊपर, जिससे कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरल है वो बनना शुरू हो जाएगा 20 या 25 दिन के बाद से। तो जब इतनी सारी बातें हमने करी ली कि पीसीटी कैसे करनी है, बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे वर्क करती है, कैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हम डोजेज़ को बताना कैसे भूल सकते हैं। डोजेज़ में आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 20 mg से लेके 60 mg तक जा सकते हो पर डे के अकॉर्डिंग। आपको वर्कआउट से आधा एक घंटा पहले ये लेनी है, जिसमें आप ताकि उसको टाइम दे सको अपनी बॉडी में डिज़ोल्व होने के लिए, ब्लड में आपके कन्वर्ट होने के लिए, जिससे कि आपको कम से कम ये 45 से 1 घंटे का प्रोसेस होगा और उसके बाद आप जाके वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो और अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकते हो। और साइकिल ड्यूरेशन की बात करूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 6 to 8 वीक्स की इसकी साइकिल रन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लंबी साइकिल रन मत करना। ऐसा मत सोचना कि अगर मैंने एक स्टैक यूज़ कर लिया है तो मैं एक स्टैक और ले लूँ, मुझे बहुत अच्छा असर आ रहा है। क्योंकि बॉडी को आप इस तरह मत बनाना कि आप हैबिचुअल हो जाओ। कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो तो उसके बाद आपको कुछ 2 महीने 3 महीने का या फिर एक बार कोर्स करने के बाद आप उसको लीव करके अपने आप बॉडी को अच्छा मेंटेन रख सकते हो डाइट और वर्कआउट के साथ। अब मैं स्टैकिंग की भी बात कर लेता हूँ। स्टैकिंग में आप इसको अनावर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, क्लैन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, विंस्ट्रॉल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायनाबॉल के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करता है, तो आप बल्किंग में भी यूज़ करके इन्हेंस कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस। आप कटिंग करके भी या लीन गेनिंग करने में तो ये आपको हेल्प करता ही है। तो किसी भी तरह आप इसको ले के स्टैगिंग करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हो। और जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड करें। उसी तरह जो लोग बिगनर हैं, जिनको 6 महीने 1 साल हुआ है, और जो लोग अभी आना शुरू हुए हैं जिम में, वो लोग अवॉइड करें। और लास्ट में एक जो मेरे को बहुत कमेंट आता है एथलीट्स का, जो कहते हैं कि हमारा 2 महीने बाद 3 महीने बाद टेस्ट है, क्या हम ये टैबलेट ले सकते हैं, क्या हम वो टैबलेट ले सकते हैं। तो ये टैबलेट एथलीट्स तब तक नहीं ले सकता जब तक वो अपनी बॉडी में 6 महीने तक कोई टेस्ट ना कराए, क्योंकि ये इसकी जो ड्यूरेशन है ये बॉडी में 6 महीने तक आपकी रहता है। तो अगर आप 6 महीने से पहले इसका कोई टेस्ट कराएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप एथलीट हैं और आप ये यूज़ करना चाहते हैं, वैसे मेरी रिकमेंडेशन किसी भी स्टीरॉयड के लिए नहीं है, चाहे वो इंजेक्टेबल हो चाहे ओरल हो, बट अगर फिर भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आपका टेस्ट 2-3 महीने में है तो आप ये बिल्कुल मत लेना, क्योंकि फिर आपके टेस्ट में रिपोर्ट्स जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। तो लास्ट में जाते जाते मेरा एक ओपिनियन इसके ऊपर कि क्या ये टिरेनोबॉल सूटेबल है लीन गेनिंग के लिए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो अपनी बॉडी में लीन गेनिंग करना, ऑलरेडी बल्क बहुत कर चुके हो, तो आप ये ले सकते हो। वेरी माइल्ड है, ये माइल्ड नेचर की है, साथ ही साथ आपको अच्छा एक रिज़ल्ट भी दे देगी, गायनी भी नहीं होता इससे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि आप ये ले सकते हो। बट कोई भी स्टीरॉयड अगर आप ले रहे हो, बहुत तरीके से लेना, गाइडेंस के साथ लेना, ओवर डोजेस मत करना, एब्यूज़ मत करना, और रेगुलर वर्कआउट ज़रूर करना अकॉर्डिंग टू आपकी जो साइकिल है। अगर आप बहुत हैवी डोजेज किसी भी इंजेक्टेबल्स की ले रहे हो, किसी भी स्टीरॉयड की ले रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ले भी रहे हो तो अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करना, अच्छी डाइट रखना, पहले सारे टेस्ट कराना। आपकी बॉडी जब हेल्दी होगी तभी उसका ट्राई करने का सोचना। अगर आपका कोई बहुत सीरियस गोल है तभी उसको ट्राई करने का सोचना। बट अगर आप नॉर्मल एक वर्कआउट करना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता इन सब चीज़ों के लिए, जब तक आपका कोई सीरियस गोल ना हो जिससे कि आपका लाइफ का करियर बनता हो। तो उम्मीद करूँगा मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको बेनिफिट वाला लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना और लोगों से,
जो लोग स्टीरॉयड लेना चाहते हैं या नहीं लेना भी चाहते उन लोगों के लिए भी, या फिर कोई लीन गेनिंग करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में बाकी चीज़ें मेंशन कर दूंगा, क्या क्या आप कर सकते हो इससे रिलेटेड, स्टैकिंग से रिलेटेड, डोजेस से रिलेटेड और प्राइसिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो में बताया नहीं है, बट मैं मेंशन कर दूंगा कि किस तरह आप ये ले सकते हो, या फिर मेरे से आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ सकते हो कि कहाँ पे ये अवेलेबल है, कहाँ से ये मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे को आते हैं तो मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि यहाँ से जाके आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे आपको मिलती है कि नहीं। तो इसी तरह इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड, और जल्दी मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।